Hello and welcome to Math Mentor class 8 to 10. In today's video हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। इससे पहले हमने इसके एक्सरसाइज 8.1, 8.2 और उससे पहले इंट्रोडक्शन कर लिया है। आज हम जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 पे। एक्सरसाइज 8.3 में हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। मैंने क्वेश्चन लिख दिया है और आपका फर्स्ट पार्ट जो है 4pq प्लस r, तो इसको हम अच्छे से समझते हैं। 4pq प्लस r हमारा क्या होता है? अगर आपको याद होगा तो हमने इससे पहले रेशनल नंबर्स किया है। रेशनल नंबर्स में इस चीज को मैंने समझाया है। जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं रेशनल नंबर्स की, तो वहां से आप इस चीज को समझ गए होंगे। ये हमारे पास कुछ इस तरह से, मैं अलग से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। जिससे हमारे पास a प्लस b प्लस सी, ठीक। अब यहां पे हमारे पास क्या है? a b प्लस सी किसके बराबर होता है? ए बी प्लस ए सी। ये आप, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है, आप प्लेलिस्ट में रेशनल नंबर्स की वीडियो देख लीजिएगा। इंट्रोडक्शन में आपको ये चीज मिल जाएगी, ठीक। हम इसका सोल्यूशन किस तरह से करते हैं? सोल्यूशन 4pq प्लस r। तो क्या करना है हमने? 4p से हम q को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4p, क्योंकि हमने क्या बोला है? मल्टीप्लीकेशन करनी है एक्सप्रेशंस की। 4p इंटू में q, मैं यहां पे लिखता हूं 4p इंटू में q, उसके बाद प्लस 4p इंटू में r। सेम a से b को दिया ab प्लस a से c को दिया ac। इसी तरह से हमने यहाँ पे किया, 4p से q को दिया 4p इंटू में q, फिर 4p से r को दिया तो 4p इंटू में r। इसके बराबर हो जाता है इज इक्वल टू 4pq प्लस 4pr। 4pq प्लस 4pr। और अगर आप चाहते हो इसको हम यहां से आगे भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे? दोनों में हमारा 4 कॉमन हो जाता है, अंदर हमारा क्या बचता है? pq प्लस pr। ये रहेगा हमारा आंसर। 4pq प्लस 4pr किसके बराबर होता है? 4pq प्लस 4pr। ये रहेगा हमारा पहले पार्ट का आंसर। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की ओर। हमारा जो दूसरा पार्ट है वो है ए बी कॉमा ए माइनस बी, ए माइनस बी। सेम इसी तरह से हमें ये भी करना है। सॉल्यूशन ए बी इंटू में ए, और दूसरी तरफ से मेरे पास क्या है? माइनस का सिंबल। ए बी इंटू में बी इज इक्वल टू, ए बी से ए को देंगे तो ये हो जाता है ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, माइनस ए बी से बी को देंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। इसमें भी आप कॉमन कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है इस वाले आइडेंटिटी में आपके पास एक्सरसाइज 8.3 में इसको और ज्यादा आगे इलैबोरेट करने के लिए कहा गया है। ना हम आगे बढ़ते हैं इसका थर्ड पार्ट। तीसरे पार्ट में हमें क्या बोला है? a प्लस बी कामा 7a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक। इसको भी हमें सेम ऐसे ही करना है। सॉल्यूशन, अब देखो a प्लस बी 7a स्क्वायर बी स्क्वायर, किससे क्या करना है? आप चाहो तो आप इसको पहले ऐसे करके लिख सकते हो, 7a स्क्वायर बी स्क्वायर कामा करके a प्लस बी, ऐसे भी आप लिख सकते हो। उसके बाद 7a स्क्वायर बी स्क्वायर को 7a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू में a प्लस 7a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू में b। ये क्या हो जाएगा? 7a स्क्वायर से a को देंगे तो हो जाएगा 7a क्यूब बी स्क्वायर प्लस 7a स्क्वायर बी स्क्वायर से b को देंगे हो जाएगा 7a स्क्वायर बी क्यूब। ये रहेगा हमारा आंसर, ठीक। इस तरीके से हमारे 3 पार्ट हो गए, टोटल मिलाकर इसके 5 पार्ट है। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 4, IV पार्ट। 4th पार्ट में हमें बोला है a स्क्वायर माइनस 9
ए स्क्वायर माइनस 9 और 4a, ए स्क्वायर माइनस 9 और 4a। सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन इसमें भी आप चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो 4a कामा ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस 9। क्या हो जाएगा 4a से 4a इंटू में ए स्क्वायर माइनस 4a इंटू में 9। ये हो जाएगा 4a से ए स्क्वायर को देंगे तो हो जाएगा 4a क्यूब माइनस 4a इंटू में 9, 9 4 36a। ये रहेगा हमारा आंसर। उसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या बोला है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी और में 0। क्या करेंगे सॉल्यूशन, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इंटू में 0। तो ये चीज आपको पता है, 0 से हम किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। 0 से पी क्यू को देंगे तो 0, 0 से क्यू आर को देंगे तो 0, 0 से आर पी को देंगे तो 0, यानी हमारा इसका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक, ये रही हमारी एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ये हमने सॉल्व किया है। आप इसको वीडियो को देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या साथ साथ में आप उतार भी सकते हैं समझने के साथ साथ। और अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है एक्सरसाइज 8.3 का कंप्लीट द टेबल। फर्स्ट एक्सप्रेशन दी है, सेकंड एक्सप्रेशन भी दी है, आपको प्रोडक्ट करना है। यू नो व्हाट इज प्रोडक्ट? प्रोडक्ट इज सिंपल मल्टीप्लाई। ठीक, प्रोडक्ट क्या होता है मल्टीप्लाई करना। हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने प्रोडक्ट ठीक किया, क्वेश्चन 1 में भी हमने प्रोडक्ट ठीक किया। चलिए क्वेश्चन 2 में क्या देखते हैं, फर्स्ट एक्सप्रेशन भी दी है, सेकंड एक्सप्रेशन दी है, ए बी प्लस सी प्लस डी। क्या करना है ध्यान दीजिएगा, ए से बी पे जाएंगे, ए इंटू में बी। आप चाहो तो आप रफली इसको अलग से भी कर सकते हो। ये क्या है ए इंटू में बी, उसके बाद ए इंटू में सी, उसके बाद ए इंटू में डी। ठीक, किस तरह से है ये, ए बी प्लस सी प्लस डी क्या हो जाता है ए इंटू में बी प्लस ए इंटू में सी प्लस ए इंटू में डी। किसके बराबर हो जाएगा वो मैं आंसर लिखता हूं, ये हो जाएगा ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। ये रहेगा हमारा आंसर। बहुत सिंपल सा है, आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, x प्लस वाई माइनस 5। लेकिन ये चीज याद रखनी है, आपने देखना हमारे पास एक तरह से ट्राइनोमियल से और एक तरह से मोनोमाइल है, तो हमेशा आपने यहां पे मोनोमाइल से ट्राइनोमियल को अलग अलग करके प्रोडक्ट करना है, यहां से उधर के लिए नहीं करना है। और 5xy से x को देंगे, 5xy से x को, तो क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर y। उसके बाद 5xy से प्लस y को तो हो जाएगा प्लस 5xy स्क्वायर। और उसके बाद 5xy से माइनस 5 को तो हो जाएगा माइनस 5 25 25xy। इस चीज को आप समझोगे। नाउ विल कैरी ऑन। थर्ड पार्ट हमारा जो है P, एक तरह से मोनोमाइल P है और ट्राइनोमियल 6p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5। तो क्या करेंगे 6p स्क्वायर से जो P है, P को 6p स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा 6p क्यूब। उसके बाद माइनस 7p से P को देंगे तो हो जाएगा 7p स्क्वायर और प्लस 5 से P को देंगे प्लस 5p। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यानी मोनोमियल हमारा ये है और बाइनोमियल हमारा है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर से p स्क्वायर के देंगे तो हो जाएगा 4p4 क्यू स्क्वायर। उसके बाद माइनस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर को देंगे तो हो जाएगा माइनस 4p स्क्वायर क्यू 4। और द लास्ट वन a प्लस बी प्लस सी और यहां से इंटू में ए बी सी, ए बी सी से a को देंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर बी सी। उसके बाद प्लस ए बी स्क्वायर सी और उसके बाद प्लस ए बी सी स्क्वायर। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। रुका, क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द प्रोडक्ट। यू नो व्हाट इज प्रोडक्ट?
मल्टीप्लाई। चलिए सोल्यूशन करते हैं फर्स्ट पार्ट का। ए स्क्वायर इंटू में 2a की पावर 22 इंटू में 4a की पावर 26। ठीक, यहां पे हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स का आपको पता है, इसमें वेरिएबल्स को अलग करते हैं, कॉन्स्टेंट्स को अलग करते हैं और सिंपली इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए मेरे पास ए स्क्वायर, a22 और a26 वेरिएबल्स हैं और कॉन्स्टेंट टर्म मेरे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है। मैं लिखता हूं यहाँ पे 2 इंटू में 4। बहुत बार हम यहाँ पे इंटू में 1 भी लिखते हैं। ऐसा क्यों होता है, ए का जो कोफिशिएंट होता है वो कितना है, वो 1 है, इसलिए 1 इंटू में 2 इंटू में 4। मैंने कंस्टेंट्स को अलग कर दिया, अब मैं वेरिएबल्स को अलग करता हूं। दूसरी तरफ से वेरिएबल्स मेरे पास a2 इंटू में a22 इंटू में a26। ठीक, अब इसको आगे करते हैं। 4 2 आर 8 और 8 1 आर 8, सिंपल। और यहां पे देखना बेसिस आर सेम, पावर्स गेट एडेड, बेस सेम है, मेरे पास हो जाएगा इंटू में a, पावर्स को ऐड करेंगे 26 और 22 कितना होता है 26, 22 और 2 को जब हम ऐड करेंगे 6 2 8 और 2 10, 10 मींस 0 कैरी हो गया हमारा 1, 2 2 4 और 1 5, a50 दैट इज 8 इंटू में a50 कितना हो जाएगा 8a50, ये रहेगा हमारा आंसर। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे, इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बहुत सिंपल सा फार्मूला है, सिंपल सा मेथड है। कंस्टेंट्स को अलग कर दिया, वेरिएबल्स को अलग कर दिया। हाँ, ये है ना क्वेश्चन जहां पे बच्चे डर जाते हैं मैथ से। क्यों सर, फ्रैक्शन में आ रहा है, क्वेश्चन छोड़ दिया एग्जाम में, रीजन क्या है सर, फ्रैक्शन में आया था। तो चलिए फ्रैक्शन को हम देख लेते हैं, फ्रैक्शन कितना आसान होता है और कितनी आसानी के साथ हम फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। -9/10 x square y square, okay, that's the question. Now we will move to answer. सॉल्यूशन पे जाते हैं। सॉल्यूशन लिखना ना भूलिएगा कंटिन्यूअसली, जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सॉल्यूशन लिखोगे 2/3xy इंटू में माइनस, मैंने क्या बोला, मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन में बताया, हम कंस्टेंट्स को अलग करेंगे, वेरिएबल्स को अलग करेंगे। यहां पे भी मैं वही सेम कुछ कर रहा हूं, 2/3 इंटू में -9/10 अलग हो गया। चलिए इंटू में दूसरी तरफ से मेरे पास क्या रहा, एक्स वाई और इंटू में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, सिंपल। अब क्या करते हैं, अब करते हैं 3 1 r 3 3 3 r 9 हो गया -3, 2 1 r 2 2 5 r 10 हो गया 5, 3 1 r 3। सर ये कैसे हो गया, ये बहुत आसानी से हुआ, -3/5 कैसे हो गया, 2 1 r 2 2 5 r, भाई 2 और 3 का टेबल तो आता ही होगा ना, 3 1 r 3 3 3 r 9, ये माइनस में तो सिंबल माइनस का साथ में रहा, -3/5। इसको देखते हैं, एक्स वाई और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को आपस में लड़ाते हैं, मीन मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स वाई इंटू में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर करते हैं, तो मेरे पास क्या हो जाता है, एक्स और यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स का क्यूब, वाई और यहाँ पे वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई का क्यूब, दैट्स माय आंसर। चलिए अगली पार्ट की ओर बढ़ते हैं, दैट इज अवर थर्ड पार्ट, वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएंगे। चलिए तीसरे पार्ट पे जाते हैं। तीसरा पार्ट क्या है हमारा, यहां पे भी हमारे पास फ्रैक्शन है -10/3, -10/3 और पी क्यू का क्यूब। ठीक, अब आगे क्या करते हैं, इंटू में 6/5, 6/5 पी क्यूब क्यूब, पी क्यूब क्यूब, सिंपल। क्या है, डरने वाली बात क्या है, डरने वाली बात यह है कि सर 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 डर लगता है फ्रैक्शन से। चलिए फ्रैक्शन को हम इसमें सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या कर रहा हूं मैं, कंस्टेंट्स को अलग कर रहा हूं, वेरिएबल्स को अलग कर रहा हूं, -10/3 इंटू में 6/5 पी क्यू क्यूब इंटू में पी क्यूब क्यूब। चलिए उड़ाते हैं, 3 1 r 3 3 2 r 6 5 1 9 5 5 2 r 10 2 इंटू में 2 4 हो गया मेरे पास -4। फ्रैक्शन खत्म, पी क्यूब क्यू क्यूब, यहाँ पे पी क्यूब, तो पी क्यूब से पी को देंगे तो क्या हो जाएगा p4, क्यू क्यूब से क्यू को देंगे तो क्या हो जाएगा Q4, ये हो गया हमारा आंसर। तो इतना इजी है हमारा ये, लेकिन
प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएंगे। इसका लास्ट पार्ट कर रहे हैं, इसका फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। x इंटू में एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स क्यूब इंटू में एक्स 4। बहुत बार बच्चे छोटे से क्वेश्चन को भी नहीं समझ पाते हैं और आंसर गलत कर देते हैं। मैंने इससे पहले भी यहां पे किया a2 a22 a26 पावर c बेसिस m पावर सेट हो गई। सेम यहां पे भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। x x2 x3 x4 पावर्स दी गई है, x का स्क्वायर x का क्यूब और x का 4। दैट इज हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन x इंटू में x इंटू में x इंटू में x, हमारे पास x हुआ। उसके बाद सबकी बेस अगर सेम है तो पावर्स यहां पे 4 3 7 2 9 और इसकी पावर 1 x 10। दैट इज आवर आंसर। ये हो गए हमारी एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस कंप्लीट। क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 3 हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कल करते हैं नेक्स्ट जो हमारी होगी, नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी उसमें हम क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 करेंगे इस एक्सरसाइज का। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप इस वीडियो को देख लें, समझ लें, जहां पे प्रॉब्लम आए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। जहां पे भी आपको समझने में प्रॉब्लम आए आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो किया ही होगा ना, सब्सक्राइब तो बनता है। दैट्स इट।